अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस प्यारी सी एक नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। उस कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो का जो हमारे पास टॉपिक है कि हाउ टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन। एक अच्छा सा इलेक्ट्रीशियन जो है वो किस तरह बन सकते हैं, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो आपको दी जाएंगी। हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के हमारे पास 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले से हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के हवाले से कि इलेक्ट्रीशियन किस तरह काम करता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, इलेक्ट्रीशियन के बारे में मुकम्मल मालूमात जो है वो मैं आपको फराहम करूंगा। उसके बाद दूसरे हिस्से में कैरियर गाइडेंस के मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन के पास जब कौन सी स्किल्स होती हैं जिनसे वो कामयाब होता है, या अगर आप जो है वो इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे हिस्से में आपको बताऊंगा रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं जिनमें भी जो है वो इलेक्ट्रीशियन की जगह जो है आप जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन में नहीं जाना चाहते तो रिलेटेड फील्ड जो मैं आपको बताऊंगा उनमें भी आप जो है जा सकते हैं। तो चले चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। मैं बताता हूँ आपको कि इलेक्ट्रीशियन क्या है। दोस्तों, हमारे घर में कोई भी चीज़ बिजली के लिए जो बिजली वाली चीज़ जो ख़राब हो जाती है हमारे घर में, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो गीज़र हो, और चाहे वो हमारे पास बिजली की कोई भी आप चीज़ लगा लें, वो ख़राब होती है तो हम सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं ताकि वो ठीक कर सके। तो इसी वजह से इलेक्ट्रीशियन का स्कोप जो है वो इस दुनिया में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आए दिन जो है बिजली का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से बिजली वाली चीज़ों की इंस्टॉलेशन वगैरह जो है वो इसी का ही काम होता है इलेक्ट्रीशियन का। तो इसी वजह से ये काम जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, एक इलेक्ट्रीशियन के पास बिजली के मुतालिक सारी मालूमात होती है। उसके पास कौन कौन से आलात होने चाहिए, कौन कौन सी उनके पास जो है वो चीज़ें होनी चाहिए जो उसको मौके पर ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा उनके पास एक बैग भी होता है इलेक्ट्रीशियंस के पास। तो इस वजह से आपके पास एक इस तरह का बैग भी तैयार होना चाहिए जिसमें जो है वो आप अपने आलात रख सकें और आपको मुकम्मल मालूमात हो अपने आलात की कि क्या क्या चीज़ हमने खोलनी है। इलेक्ट्रीशियन के वाले से हमने क्या काम करना है, वहाँ पे जाकर किसी की मोटर वगैरह चेक करनी है तो उसके वाले से हमने कौन कौन से आलात जो है वो चाहिए होंगे, उन सारों को अपने पास जमा करते हैं। उसके बाद उनको सारों को चलाने की जो है वो आदत होनी चाहिए। मतलब आदत का मतलब मेरे पास है कि उनको चलाने की महारत आपके पास होनी चाहिए कि आप उन आलात को जो है वो चला भी सके। उसके बाद आपको पता चलूँ कि अगर आप काम आपको इस तरह नहीं मिलता तो सबसे ज़्यादा काम जो है वो इलेक्ट्रीशियन को जब मिलता है वो जब किसी घर की तामीर हो रही होती है, किसी कंपनी की तारीफ हो रही तामीर हो रही होती है, या किसी फैक्ट्री की तामीर हो रही होती है, तो उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा काम जो है वो मिलता है। या कोई हाउसिंग सोसाइटी जो बन रही होती है उसमें इलेक्ट्रीशियन का काम जो है बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल ले लीजिए, जैसे कोई घर बनाता है तो उसको जब ठेके पर दे दिया जाता है तो उसको बनने के बाद जो है वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाता है कि भाई हमारा ये बिजली का काम है तो ये आपने करना है, तो आप कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह वो इलेक्ट्रीशियन जो है वो उनको दिन दे देता है कि हम इतने दिनों में आपको ये काम मुकम्मल कर देंगे, या इतने 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, जितनी देर लग सकती है। ये सारा काम जो है इलेक्ट्रीशियन का होता है। इलेक्ट्रीशियन बहुत अच्छे तरीके से करता है। ये ही वो घड़ी होती है जब नया घर, नई कंपनी कोई बन रही होती है, नया कोई इदारा बन रहा होता है, तो उसके हवाले से जो है वो तामीर जो होती है उस वक्त इनको जो है बड़ा ऑर्डर मिलता है इलेक्ट्रीशियन को। उसके बाद जो बाज मतलब कि इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे करीबी जो दोस्त होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, उन्होंने ऐसे अपनी दुकानें जो हैं वो अपनी शॉप्स जो है वो खोल रखी होती हैं जिनके ज़रिए वो एक दो मतलब कि लड़के उन्होंने रखे होते हैं जो ट्रेन भी कर रहे होते हैं उनको, और साथ उनके काम भी करवा रहे होते हैं। तो अपनी दुकान खोल कर जो है वो उससे जो है मुनाफा कमा रहे होते हैं। किसी भी मतलब के जगह इश्तिहार दे देते हैं या किसी अजीज़ को बता देते हैं कि हम ये काम करते हैं, तो उनको बुलाया जाता है बाकायदा तौर पे। या अगर नहीं बुलाया जाता है, जब एक दुकान काफ़ी अर्से तक उनकी वहाँ पे होती है तो उनको जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो बुलाया जाता है। उसके बाद बाज़ जो कंपनीज है या सरकारी इदारे जिनको आप कह सकते हैं उनमें भी जो है वो जॉब्स इनके हवाले से होती हैं, इलेक्ट्रीशियंस के हवाले से। लेकिन आपको बताते चलो इस फील्ड में मुकाबला बहुत सख्त है। जितनी ज़्यादा आपके पास महारत और तजर्बा होगा आप इस फील्ड में कामयाब होंगे। और अगर आप इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत, पढ़ाई के बारे में पूछना चाहेंगे कितनी तालीम चाहिए होती है, तो मैट्रिक के बाद भी एक आप डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान में भी जो है डिप्लोमा कराया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रो टेक्निकल के हवाले से टेक्निकल की तरह एक नाम है, तो वो भी एक डिप्लोमा जो है वो कराया जाता है मैट्रिक के बाद। आप वो भी कर सकते हैं ताकि आप इस फील्ड में कामयाब हो सकें, क्योंकि जब तक इस फील्ड में आपके पास मेहनत, तजर्बा, महारत और मतलब कि ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा इस चीज़ के बारे में, आलात जो नए जदीद चीज़ आ रहे हैं इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो आप इस फील्ड में इतना कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद आप डिप्लोमा करने के बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी सरकारी इदारे में कर सकते हैं अप्लाई, किसी प्राइवेट कंपनी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
किसी भी ऑफिस में मतलब के जो कंपनीज के हैं उनमें जाके अप्लाई कर सकते हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी जो है बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही है, तो आप प्राइवेट कंपनी में जो है वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जो बहुत सारे इदारे जो पाकिस्तान में इस वक्त कायम है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी इदारे हों, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रहे हो, वो इनका इलेक्ट्रिशियन का कोर्स जो है वो करवाते हैं। अगर आप इस कोर्स के बाद भी कहीं जॉब करना चाहेंगे, किसी कंपनी में जाना चाहेंगे, तो आप जा सकते हैं। अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आप अपनी एक शॉप जो है वो खोल सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद जो है वो आपकी शॉप चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और आप जो है वो अच्छा खासा मंथली जो है वो कमा सकते हैं इस शॉप के ज़रिए। बस आपने एक मतलब कि कोर्स भी आप कर सकते हैं। किसी भी आप शहर में रहते हैं उस हवाले से सर्च कीजिए, ये इंटरनेट पर सर्च कीजिए। आजकल तो हर किसी के हाथ में जो है मोबाइल है, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी कहीं भी जाते हैं तो आप जो है वो मतलब के सेंटर्स जो होते हैं, ट्यूशन सेंटर जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पर कोर्सेज कराए जाते हैं फ्री में या कुछ पेड मंथली। अगर पेड भी हो तो 1000-1500 मंथली जो वो आप चार्ज किए जाएंगे। लेकिन जो आप 3-4 माह में ये चीज़ सीख लेते हैं और आप प्रैक्टिकल के तौर पर जो कर लेते हैं, तो जो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं और अपनी शॉप भी जो है वो डाल सकते हैं, अपनी शॉप रख सकते हैं, जिससे आप पार्ट टाइम भी काम करें, जिस टाइम आपका दिल करे काम कर सकते हैं। तो आपके ग्राहक भी खुश, आप भी खुश, आपको इंशाल्लाह अच्छा खासा जो है वो मंथली जो है प्रॉफिट जो है वो मिल जाया करेगा। बस आपने जो है वो कोर्स करने के बाद या कोर्स करने के दौरान अच्छी अच्छी जो आलात होते हैं उनको लाजमी तौर पर सीखना है। दोस्तों एक और बात बताते चलूँ इलेक्ट्रिशियन के बारे में, कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो किसी एक काम में माहिर हो जाता है जब वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो काम करता है, चाहे वो किसी कंपनी में कर रहा हो, किसी सरकारी इदारे में कर रहा हो, प्राइवेट कंपनी में, सरकारी इदारे में, या उसके बाद वो अपना दुकान पर काम कर रहा हो। जब वो ज़्यादा दूर तक चला जाता है, मतलब कि ज़्यादा देर तक उसका तजर्बा हो जाता है, तो उसके बाद किसी एक ख़ास शोबे में जो है महारत हो जाती है। जैसे आप लगा लें हाई वोल्टेज सिस्टम के बारे में उसको मुकम्मल मालूमात होती हैं, उसमें एक मतलब कि एक मतलब अच्छा तजर्बाकार उस एक शोबे में जो है वो हो सकता है। या आप लगा लें कि स्ट्रीट लाइट्स में जो है वो माहिर है, स्ट्रीट लाइट्स में तजर्बाकार। उसके बाद वो हाउस में जो चीज़ें होती है घर में उनमें होता है, रेफ्रिजरेटर्स में जो है वो माहिर बनता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोटर्स वगैरह जो होती हैं हमारे पास, उन चीज़ का जो है माहिर बन जाता है। तो किसी भी एक शोबे में जो है वो बंदा ये माहिर बन जाता है और उस फील्ड में जो है बहुत आगे तक जा सकता है। और इसके बाद बहुत चांसेस होते हैं जिस चीज़ में वो माहिर होता है उस कंपनी में जो है बहुत आसानी से उसको जॉब मिल सके और उस हवाले से जो है वो काम कर सके। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रिशियन के पास जो है वो कौन कौन सी जो है वो स्किल्स होती है जिनकी वजह से वह बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब होता है। या अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इस फील्ड में जो है बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्किल आती है सबसे पहली अच्छी गुफ्तगू करने की। देखिए सबसे पहली जो मैंने स्किल इसलिए अच्छी गुफ्तगू की रखी है क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट से, अपने ग्राहक से जब बात करते हैं, जिन्होंने आपसे काम करवाना होता है, तो उस हवाले से बातचीत करने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ताकि देखिए किसी एक टाइम जब वो बंदा आता है इलेक्ट्रिशियन, चाहे उनकी मोटर ख़राब होगी, चाहे वो मतलब कि आप ठीक करने आए उनकी, आपके अच्छे अखलाक होंगे, अच्छी गुफ्तगू जब आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी मसला होगा तो वो आपको ही कॉल करेंगे। जब आपके साथ अच्छी गुफ्तगू उनकी हुई तो वो आपका नंबर ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम भी जो है आपको ही कॉल करेंगे, ना कि किसी दूसरी बंदे को। और इस तरह आपकी जो है वो इज्जत भी बढ़ती है और आपका जो है वो काम भी चल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो स्किल आती है वो है कम खर्च में मसाइल हल करने की जो सलाहियत आप में होनी चाहिए। देखें बाज़ औक़ात जो है वो हमेशा आपको बड़े लोगों के पास जो है वो काम करना नहीं जाना होता, तो आपने छोटे लेवल पे बाज़ औक़ात काम करने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से आपने कम मसाइल में जो है वो कम पैसों में बड़े मसाइल जो है वो हल करें। आपके पास ये सलाहियत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि छोटे लोगों के साथ या जो इस चीज़ के पैसे इतने अदा नहीं कर सकते उनके साथ, आप बड़े लोगों के साथ भी ऐसा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर बुलाया जाएगा। और यही फील्ड में जो है वो कामयाबी का रास्ता है, जहाँ पे एक दफ़ा बुलाया जाए तो बार बार इंशाल्लाह जो है वो बुलाया जाता है, अगर आप ये अच्छी गुफ्तगू करें और आप अच्छा काम कर सकें। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास स्किल थी, आप कम वसाइल में कम पैसों में अच्छा काम करें, ताकि ग्राहक भी जो है वो आपका इससे मतलब कि बुरा उसके उस ऊपर असर ना पड़े और वो अच्छा काम आपका सराहे आपके काम को, और आपको जो है वो अच्छा चार्ज करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम भी बुलाया जा सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो है आलातों को संभालने और चलाने की महारत आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जदीद जो चीज़ें इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में जो है वो आ रही हैं, उनको आपको चलाने की और उनको समझने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, संभालने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वो महंगी, पहली बात मशीनें थोड़ी सी महंगी आती है, जो नई नई आ रही हैं बिल्कुल, जो इस फील्ड में है उनको पता होगा, जो नई नई हर चीज़ की जो करंट जानने के हवाले से हो गई, वो और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो कि
उनको संभालने की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। उसके बाद उनको चलाने की सबसे पहले जो है वो आपके पास होनी चाहिए सलाहियत, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। और किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में जो है वो अच्छे के तरीके से जो है वो इस काम को सरअंजाम दे सके। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर की जो स्किल आती है वो आती है जिस्मानी सेहत। बाज़ कहते हैं ऐसे होता है, जब हमने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया तो पता चलता था कि यार बारिश हो रही थी, मैं तो आ ही नहीं सका, तो हम वहाँ पे पूरा घर मतलब कि अंधेरे में डूबा इस तरह का, या फ्रिज कोई मतलब कि मसला कर रहा है, यूपीएस मसला कर रहा है, बैटरीज ख़राब हो गई हैं, इस तरह के मसले हो जाते हैं। तो इसी वजह से जिस्मानी तंदुरुस्ती आपके लिए इसलिए ज़रूरी है इलेक्ट्रिशियन की फील्ड में कि आपको ख़राब मौसम में भी काम करने की मतलब कि हिम्मत आपके पास, हौसला होना चाहिए, और आप इस फील्ड में जो है बहुत आगे तक जाएंगे जब आप इस तरह के काम करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि आप बारिश लगी हो तो आप निकल जाएं, ऐसी बात नहीं है। आपके पास जिस्मानी सेहत होनी चाहिए ताकि ख़राब मौसम भी हो तो आप निकल कर जो है वो अपने काम को जो है वो कर सकें। तो ये ही इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रस्ट जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर पैदा करने का एक ज़रिया होता है। कि लोग समझते हैं यार इतनी मतलब कि ख़राब मौसम था और ये बंदा हमारे पास आया काम करके जा रहा है, तो ये चीज़ जो है वो गाहक के ऊपर जो है वो बहुत असरअंदाज होती है और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जो है वो ज़रूर बुलाएगा। तो इसी फील्ड में ये चीज़ आपको दोबारा बुलाने वाली है, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके पास ये मतलब कि स्किल्स आ गई तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है वो बार बार आपको कॉल की जाएगी कि भाई आ जाए, हमारी ये चीज़ ख़राब हो गई, ये चीज़ ख़राब हो गई, अल्लाह ना करे ख़राब हो, तो आपको ज़रूर जो है वो बुलाया जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम फील्ड्स की तरफ। तो फील्ड्स के बारे में आपको एक और बात पता चलूँ कि फील्ड्स में जो है वो ख़ास तौर पे आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको देखने में जो है मसला होता है। इसलिए मैं एक्सप्लेन इन फील्ड्स के जो है नाम ही लूँगा ताकि आपको जो है इनके बारे में मालूम हो सके कि रिलेटेड फील्ड्स कौन सी हैं। अगर इनके बारे में आप वीडियो चाहते हैं कि एक ये चीज़ फील्ड के बारे में वीडियो बनाई जाए तो इंशाल्लाह कमेंट करना है, आपको ज़रूर बना कर दी जाएगी। या आप जिस मौजू पर चाहते हैं, जिस फील्ड के मुतालिक चाहते हैं, वो भी आपको बना कर दी जाएगी। सिर्फ आपने कमेंट करना है और आपके नाम के साथ वीडियो जो है पब्लिश कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं वीडियोस फील्ड्स की तरफ। तो सबसे पहले रिलेटेड फील्ड जो हमारे पास आती है वो आती है इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिशियंस। आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिशियंस की फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियंस, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हाईवे डिस्ट्रीब्यूशंस, हाईवे डिस्ट्रीब्यूशन में हाईवे इलेक्ट्रिशियंस की फील्ड में भी आप जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आती है वो आती है साइट मैनेजर की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी फील्ड जो 5वें नंबर पे आती है वो है इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस। आप इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस की फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं और अपने फ़न का इजहार करने के लिए, अपने फ़न का लोहा मनवाने के लिए, जिसको आप कह सकते हैं, जा सकते हैं इन फील्ड में। अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिशियंस की फील्ड में तो आप ज़रूर जाएं और आप इसमें इंशाल्लाह एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।